मानव शरीर में 112 चक्र होते हैं, लेकिन आदि योगी शिव ने इन्हें 7 वर्गों में बांटा था और सप्त ऋषियों को दीक्षित किया था। इसी वजह से ये आम तौर पर 7 चक्रों के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम इस धरती पर मौजूद जीवन की प्रकृति या धरती पर मौजूद किसी भी भौतिक वस्तु की प्रकृति को जानना चाहते हैं, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है अपने खुद के सिस्टम पर गौर करना, क्योंकि इस शरीर के निर्माण में इन सभी चीज़ों को शामिल किया गया है। इंसानी सिस्टम में 114 ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। अगर ये चक्र अपनी पूर्णता पर पहुंच जाए तो इंसान शरीरहीनता की स्थिति का अनुभव करने लगेगा। ये भी अपने आप में मानव के विकास की पूर्णता का एक प्रमाण है, वरना जो प्राणी अभी भी क्रमिक विकास के दौर में है, उनमें यह संभव नहीं हो पाएगा। अगर आप शरीर के बोध के बिना सिर्फ एक पल के लिए ही सही बैठ पाए, तो इसका मतलब है कि यह शरीर या इंसान अपने चरम पर पहुंच चुका है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आप इस स्थिति में वहां ठहरेंगे या नहीं। क्या कोई व्यक्ति इतना फोकस्ड है कि वहां पर टिक पाए? इन 114 चक्रों में से 2 चक्र शरीर के बाहर होते हैं, जिन्हें एक अलग आयाम के रूप में देखा जाता है। कुछ पद्धतियों में शरीर को 9 आयामों में देखते हैं, जिसमें 7 हमारे सिस्टम में और 2 बाहरी आयाम होते हैं। हालांकि कुछ मायने में ये सही भी है, लेकिन सामान्य यौगिक पद्धति इसे ऐसे नहीं देखती। सामान्य यौगिक पद्धति इसे 114 में से 2 कम करके देखती है। दरअसल ये 2 चक्र भौतिक ढांचे के बाहर होते हैं। असल में हम इन्हें ऐसे देखते हैं कि हम किसके साथ काम कर सकते हैं और किसके साथ नहीं। इन 112 चक्रों के साथ हम काम कर सकते हैं। इनमें से अगर 108 चक्रों पर काम करके उन्हें तैयार व सक्रिय किया जाए तो अंतिम 4 स्वाभाविक तौर पर सक्रिय हो जाते हैं। इसके आधार पर इनमें से हर एक के 7 आयाम व 16 पहलू होते हैं। इस तरह से यह 112 होते हैं और ये 112 अपने इन 7 आयामों में आमतौर पर 7 चक्रों या योग के 7 स्कूल के तौर पर जाने जाते हैं। योग के इन 7 स्कूलों का श्रेय सप्त ऋषियों को जाता है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने ये 7 स्कूल तैयार किए थे। क्योंकि आदि योगी शिव को पता था कि सप्त ऋषियों में से कोई भी अकेला इन सारी प्रक्रियाओं को ग्रहण कर पाने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इसके 16 पहलुओं को हर एक ऋषि को दिया। इस तरह से मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि और अज्ञा से जुड़ी अलग अलग विद्याएं सामने आई। हालांकि 7वें चक्र को आप वास्तविक में विद्या नहीं कह सकते। इस पर चलने वाले लोग विद्याहीन है, इसलिए उनका कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को विद्या कहना चाहते हैं तो उसके लिए एक सिस्टम का होना ज़रूरी है। तो जिस आयाम को किसी प्रक्रिया में बांधा नहीं जा सकता, फिर भी उस आयाम तक पहुंचा जा सकता है, वह आयाम सहस्त्रार है। धन्यवाद।